सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कुछ सेंटेंसेस के बारे में। आज हम लोग आप लोगों के चैप्टर फर्स्ट जो ग्रामर का बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका हम लोग उसको देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में सेंटेंसेस के बारे में पूरा डिक्लेयर करके बताया गया था। आज थोड़ा सा उससे जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है चैप्टर वाइज चलेंगे। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके ग्रामर का। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर नंबर फर्स्ट ही नहीं है, आपके होल ग्रामर स्टाइल का, होल ग्रामर स्किल का आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप कोई भी चीज़ क्लियर कर ही नहीं सकते। इंग्लिश में स्पेशली ग्रामर में आपको सबसे ज़्यादा नंबर चाहिए या इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब किसी जब छोटे, अभी आप छोटे हैं तो आप थोड़े से कंपटीशन में भी बैठने के लिए क्यूरियस रहते हैं आप लोग, इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको ये पूरी लाइफ टाइम फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस मिलते रहेंगे। ठीक है, किसी न किसी नए रूप में, नए फॉर्म में ये अक्सर मिलते रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज फ्रेजेस के बारे में, क्लॉजेस के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेज। फ्रेज क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और क्या होता है? इट does not have a subject and a predicate। अब बेटा आप लोगों को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई जा चुकी होंगी। आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो पढ़ाया जा चुका होगा पिछली क्लासेस में। अब हम समझेंगे कि ये क्या होता है, कि जो फ्रेज होता है वह हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। ठीक है, इसमें कोई न तो सब्जेक्ट होता है न प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट तो आप जानते होंगे डूअर होता है, लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो बेटा, प्रेडिकेट में वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये मस्ट होता है, तो यही नहीं होता उसमें। अब अगर ये नहीं होता है तो डेफिनेटली वो हमारा प्रेडिकेट है। इसी तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। उसमें सब्जेक्ट मतलब बेटा कोई करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें मैं हो गया, आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप हो गए, ये सब सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देखें, जैसे इन अ कॉर्नर, ये आपका क्या है? फ्रेज है। देखिए इसमें कोई वर्ब, अगर आप वर्ब नहीं पहचानते तो मैं आपको एकदम सिंपल बता दे रहा हूँ वर्ब क्या है। वर्ब जो आप कोई काम करते हैं, जिससे किसी काम का करना पाया जाता है। नहीं समझे? ऐसे समझिए, आप क्या करते हैं? सोते हैं, सोना, ये देखिए ना लास्ट में आ रहा, ऐसे हर एक वर्ड बनाते जाइए। सोना, जाना, खाना, पीना, बैठना, उठना। अब इसको इंग्लिश में बोलिए। गो, कम, रीड, राइट, जंप, रन, ये सब
ये सब के सब वर्ब हैं, सब के सब वर्ब हैं। और क्या होते हैं, ये पहला वर्ब है, दूसरा वर्ब आप ऐसे समझिएगा कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब, डिड, ये सब आते हैं ना, विल, शैल, आप लोग पढ़े होंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डज, डिड, डू, ये सब पढ़े होंगे। ये सब भी वर्ब ही हैं, ये सब नहीं आएंगे फ्रेजेस में। फ्रेजेस में ये सब नहीं आते। देखिए इसमें से कुछ भी नहीं। इन ए कॉर्नर, इन द फील्ड, ऑन द रूफ, ये देखिए ये सब के सब फ्रेज है बेटा, शब्दों के समूह हैं। ये वर्ड्स हैं और इनका एक समूह बना दिया गया इन अ कॉर्नर। ये भी वर्ड्स के समूह हैं, ये भी, ठीक है। ये हमारे सभी फ्रेजेस हो गए। अब थोड़ा उल्टा करते हैं। फ्रेज के बाद मैं आप लोगों को, ये फर्स्ट था, अब सेकेंड, मैं आपको सबसे पहले सेंटेंस पढ़ा दूं तब क्लास पढ़ाऊं, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए ये भी था, ये भी है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इसमें इट डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेकिन इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। इट कंटेन्स, कंटेन्स मतलब होता है, रखता है। इट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट। इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक्शन वाला है, जो काम करने वाला है, जो डूअर है, वह भी रहेगा और इनके साथ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट भी आएंगे। कैसे, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए, राम इज इन द कॉर्नर। देखिए, राम सब्जेक्ट, इज इन द कॉर्नर प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कैसे पता चला, ये वर्ब एंड ये हमारा अदर वर्ड, इसको हम लोग अदर वर्ड बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया जिससे कि हमें क्लियर हो सके, हम क्लियर हो सकें कि फ्रेज एंड सेंटेंस में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं। इस तरह का अगर सेंटेंस होगा तो इसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सेंटेंस के टाइप। क्या बताऊंगा बेटा, सेंटेंस के टाइप। तभी तो क्लियर होंगे आप, तभी आप क्लास पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि जब तक हमें सेंटेंस के टाइप्स वगैरह नहीं पता होगा तब तक हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी सेंटेंस को फाइंड आउट करने में। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के प्रकार जो हैं वह होंगे, आपको बताया जाएगा। देयर आर 4, होते ये 5 हैं, स्पेशली 5 होते हैं, लेकिन अब आप 4 पढ़िए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट क्या है, डिक्लेरेटिव। फर्स्ट आपका क्या है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। ये क्या होता है, इट डिक्लेयर्स अ स्टेटमेंट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये ध्यान रखना कि जो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप से समाप्त होता है, इंड होता है। यह डिक्लेयर्स करता है किसी सेंटेंस के बारे में। इसमें एक सब्जेक्ट रहता है और एक प्रेडिकेट रहता है। ये निगेटिव होता है और अफर्मेटिव होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल, तो दूसरा देखते हैं। हरी गोज टू स्कूल। देखिए, हरी मीन्स हु गोज टू स्कूल, सब्जेक्ट हो गया, एंड गोज टू स्कूल आपका
प्रेडिकेट हो गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि हरी डज नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा, ये भी है, देखिए ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव था। मतलब जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है दो टाइप से होता है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक, ये हमारा डिक्लेरेटिव हो गया। अब सेकंड जो होता है इंट्रोगेटिव है। सेकंड क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव जो इसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है, इट आस्क्स क्वेश्चन। सिंपल है कि ये क्वेश्चन पुट करता है एंड एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सीधा है। आप इनसे भी पहचान सकते हैं कि यह सेंटेंस किस तरह का है। इसमें फुल स्टॉप लगेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क। यही सेंटेंस, डज हरी गो टू स्कूल। क्या हरी स्कूल जाता है? देखिए लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि व्हेन डज हरी गो टू स्कूल। आपको बताया था मैंने कि जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव होता है दो होता है, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव भी दो टाइप का होता है। एक देखें हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और एक WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, मतलब व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, हु, हुज, ये सब WH वर्ड होते हैं। ठीक है, ये आपका दो टाइप का हो गया है। अब तीसरे टाइप को देखेंगे। तीसरा टाइप जो है वह थोड़ा सा डिक्लेरेटिव से मिलता जुलता है, उससे मैच करता है, लेकिन तब भी डिफरेंसेस हैं। थर्ड है इंपरेटिव। थर्ड क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। ये क्या करेगा? इट एक्सप्रेसेस a command, a request, an advice and an order। ये देखिए ये सब। और हाँ, इसके बारे में ये भी बता दें, एंड इंड्स विथ, कैसे पहचानेंगे? इंड्स विथ फुल स्टॉप। और ये फुल स्टॉप से ये भी तो आपके कितने सेंटेंस हो गए जो फुल स्टॉप से एंड होंगे? एक आपका डिक्लेरेटिव और एक आपका इंपरेटिव। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एक और नोट मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें जो सब्जेक्ट यू हमेशा हाइड रहता है। ठीक है ना? चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा, हमेशा वर्ब से। गो टू स्कूल डेली, एक सेंटेंस। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, दो सेंटेंस। सबके लास्ट में फुल स्टॉप जा रहा है। देखिए और भी है। प्लीज लेट मी गो होम। ये सब के सब है इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपरेटिव ऐसे होते हैं। ठीक है, जो कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर शो करता है। ये चार चीजें हैं जो शो करता है इंपरेटिव सेंटेंस। लास्ट है आपका फोर्थ, वो आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर फोर्थ क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होगा? इट इज अ सडन फीलिंग। इट इज ये एक सडन फीलिंग होता है। चलिए, एंड एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए ये सबसे अलग है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जहां पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह का मार्क लगे तो आप समझ लीजिए कि वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये दो क्वेश्चन वर्ड होते तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। देखते हैं, जैसे
हाउ कोल्ड इट इज टुडे, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ कोल्ड इट इज टुडे। और भी है वाटर रश, कितनी भागा दौड़ी है। और भी है जैसे हाउ अमेजिंग यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये देखिए सब के सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो सेंटेंसेस होते हैं वो फ्रेजेस की तरह होते हैं, लेकिन फ्रेज जो होता है वह शब्दों का एक ग्रुप होता है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट और वह प्रेडिकेट नहीं होता है, और वह कंप्लीट सेंस में नहीं होता। जबकि सेंटेंस होता है वो उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, वो कंप्लीट सेंस में भी होता है, और शब्दों का समूह फ्रेज की तरह होता है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लें क्लॉजेस के बारे में, ठीक है, अपने नंबर 3 टॉपिक के बारे में। आप ध्यान से देखेंगे, नंबर 3 है हमारा क्लॉज। ये क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए बेटा, इसीलिए मैंने पहले सेंटेंस आपको पढ़ा दिया, यही रीजन है। इट इज ए पार्ट ऑफ, जब हम सेंटेंस जानते रहेंगे तभी क्लास पढ़ेंगे। तो इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। आप कहेंगे अरे सर अगर सेंटेंस का पार्ट बनाएंगे तो फ्रेज में भी तो बन जाएगा। अभी दिखाते हैं, अभी तो डेफिनेशन ये कंप्लीट नहीं होता हुआ। इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड ईच पार्ट, जितना भी पार्ट होगा, ईच पार्ट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए ये अंतर है। इसका मतलब ये होगा कि जो क्लास होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखिए, उसको 2 पार्ट में बनाइए, 2 पार्ट में बनाइए, और पहले पार्ट में खोजिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। अगर पहले पार्ट में सब्जेक्ट प्रेडिकेट है तो वह एक क्लास बन गया। फिर दूसरे पार्ट में भी आपको खोजना पड़ेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर दूसरे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, दूसरे सेंटेंस में, दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तब वो भी क्लास है। तब इस तरीके से ये क्लास का एग्जांपल बनेगा। और अगर पहले सेंटेंस मान लीजिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है और दूसरे सेंटेंस में है, तो डेफिनेटली वो क्लास नहीं। कैसे? इसीलिए मैंने लिखा ईच पार्ट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए एग्जाम्पल, हरी says to me that he reads daily। चलिए देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मैंने फुल स्टॉप लगाया है। ये हमारा एक सेंटेंस है। ये क्या है? टोटल एक सेंटेंस है। अब हम इसको पार्ट करेंगे और हर एक पार्ट में एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट खोजेंगे। ठीक है, देखेंगे पार्ट करते हैं। ये पहला हमारा पार्ट है, ये दूसरा हमारा पार्ट, 2 पार्ट है। इसमें जो हरी है सब्जेक्ट है और बाकी ये सब क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होना चाहिए? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। ही रीड्स डेली, इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है और ये देखिए ये प्रेडिकेट है। मतलब मैंने आपसे यही कहा था कि जब पार्ट करेंगे तो हर एक पार्ट में एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट रहेगा। फिर अब एक सिंगल सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलिए अब इसको पार्ट करते हैं। कहां से पार्ट करेंगे आप इसे? मान लीजिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, 2 पार्ट करते, तो ये तो खुद सब्जेक्ट हो गया और ये खुद प्रेडिकेट हो गया। मतलब ये सेल्फ प्रेडिकेट है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रेडिकेट नहीं है, तो ये क्लास नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंसेस। आपका एक्सरसाइज जो है दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2। ये आपको करके टोटली करना है आपको अपने नोट्स में।
जिससे कि आप उसका पिक भी भेज सकते हैं एक्सरसाइज करके, वो चेक भी किया जाएगा अगर आप भेजते हैं तो। बट इसको लर्न करिए, तैयार करिए, और अगला चैप्टर जो आपका है द नाउन एंड केसेस, वह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।